बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अजीम रहमान सदीकी और चैनल है अजीम नामा। उर्दू अदब की शान और आन को जिन ख्वातीन ने बढ़ाया उनमें एक नाम बड़ा अजीम है। उनका सारा काम बहुत अजीम काम है और एक नाविल नहीं, अगर सारा काम भी आप छुपा लें, सिर्फ एक नाविल ही बरकरार रखें तो वो इनको जिंदा रखने के लिए काफ़ी है, लोगों की सोचें बदलने के लिए काफ़ी है। और वो नाविल है राजा गीत। राजा गीत को लिखने वाली वो हैं बानो कुदसिया, आपा बानो कुदसिया। बानो कुदसिया ने उर्दू अदब की बहुत खिदमत की। बानो कुदसिया एक अजीम राइटर, एक अजीम मुफक्किर, एक अजीम अफसाना निगार, और सबसे बड़ी बात ये उनकी शख्सियत में बड़ा ही मतवाजन ठहराव, सबर, सुकून। तो राजा गीत के बारे में मैं जिक्र कर रहा था, लेकिन उससे कबल एक बात मैं ये कहूँ कि बानो कुदसिया के बारे में अगर ये कहा जाए कि वो इशफाक अहमद बाबा जी की अहलिया थी, तो इस वजह से वो मशहूर थी। ये इशफाक अहमद साहब की भी खुशकिस्मती थी और बानो कुदसिया की भी, इशफाक अहमद जैसा शोर है, लेकिन बानो कुदसिया की अपनी एक शख्सियत थी। इस सब के बावजूद वो एक तो दीन इस्लाम के दायरा कार में रही, और दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये नहीं शुरू कर दिया कि औरत को हकूक दो या औरत सरबलंद है, बल्कि बानो कुदसिया ने फलसफा दिया, औरत का अपना मुकाम है, मर्द का अपना मुकाम है, औरत मर्द की इज्जत करे, मर्द औरत की इज्जत करे। और बानो कुदसिया ने बाकायदा तौर पर, देखें जी इनकी जो कब्र है आप देख रहे होंगे, तो ये इनकी कब्र इशफाक अहमद साहब की कब्र है, फिर उसके बाद इशफाक अहमद की कब्रों में इनकी कदम जो है ना कब्र है। तो ये इन्होंने वसीयत की थी बाकायदा कि मुझे अपने शोहर के कदमों में दफनाया जाए, और ये देख रहे हैं इनकी कब्र इशफाक अहमद साहब के कदमों में, यानी इन्होंने इज्जत और एहतराम का एक फलसफा दी। बानो कुदसिया जो तहरीरें थी वो इंसानों के लिए तहरीरें थी, आम इंसानों के लिए तहरीरें थी, जो मसाइल में मुब्तला उन इंसानों के लिए तहरीरें थी। अब आप उनका जो नाविल है ना जी, बानो कुदसिया का राजा गीत, वो एक बहुत बड़ा नाविल है। उर्दू अदब के बड़े बड़े नाविल उनमें, उनके यानी 10 नाविल भी अगर आप इकट्ठा करेंगे तो उनका एक नाविल उसमें पाएगा, राजा गीत, और बहुत बड़ा नाविल है राजा गीत। अब राजा गीत जो है जी, मैंने जब पढ़ा था तो मैं यूनिवर्सिटी में था, और मैंने जब पढ़ा तो मैं पढ़ते ही चला गया, और मैं बहुत हैरान हुआ कि राजा गिद्ध के जो किरदार हैं, जितने किरदार हैं, उनकी नफ्सियात के बारे में बानो कुदसिया कितना समझती थी, उनके बारे में, उनके अल्फाज, उनकी सोच, और फिर उन्होंने जो मंजर निगारी की, जो उनके मकालमात हैं, फिर उन्होंने जो फलसफा बयान किया, जो नफ्सियात बयान की, वो भी एक हैरान कुन इंसान को मसहूर कर लेती, इंसान को जकड़ ले। और फलसफा क्या था कि हराम जो है ना जी, बिल आखिर वो गलत होता है, और हराम जो है वो मसाइल पैदा करता है और वो आगे तक जाता है। हलाल की तरफ जाना चाहिए, दुरुस्त तरीके से जाना चाहिए। उन्होंने जो है ना फलसफा जो है उसमें दिया, हलाल का फलसफा दिया कि जो है ना हराम कारी, ये गलत सोच, ये इंसानों को कहाँ ले जाती है, और उसकी तशबीह फिर उन्होंने गिद्धों से दी, और जिस तरह दी वो भी हैरान कुन है। ये नावल जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितना फलसफा, इंसान की जो नफ्सियात है, किस तरह नफ्सियात तख्लीक होती है, और जो इंसान जिनको हम बड़ा समझ किस तरह वो बनते हैं, ये बहुत कुछ उन्होंने उस नावल में बयान कर दिया। तो बानो कुदसिया के नावल को आप पढ़ें, अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत करे। हमें बानो कुदसिया ने नावल जो लिखा है राजा गीत, उसके मुताबिक हमें हक की तरफ चलना चाहिए, हमें जो ना हलाल की तरफ चलना चाहिए, हमें हराम से बचना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।